हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, उसी को हम आंसर कर रहे हैं, जिसमें आंसर है हमारा सी। कौन सा क्वेश्चन पेपर है, किस ईयर का है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ एज इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लेबर। जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेज होती है लेबर की, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इफ़ एक्यूरेट नर्सिंग एक्शन आर टेकन इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि अगर इस स्टेज में नर्सिंग एक्शन अच्छे से लिया जाए, प्रॉपर तरीके से लिया जाए, तो यहाँ पर इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं वो कम किए जा सकते हैं। रिटेन्ड प्लेसेंटा, मतलब रिस्क किसके किसके कम किए जा सकते हैं इन्फेक्शन के, रिटेन्ड प्लेसेंटा के, शॉक एंड हैमरेज यानी कि हैमरेज सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मोस्टली हो जाती है। उसके बाद आता है मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉज ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ हैमरेज। यानी कि अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट करते हैं तो इसकी वजह से हैमरेज होना बहुत ही कॉमन है थर्ड स्टेज में। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू एंश्योर स्ट्रिक्टली इन प्रैक्टिस सो एज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, द इम्पोर्टेंट वन बीइंग पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज। यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल अंडरलाइंग प्रिंसिपल हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के, जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, पीपीएच के, पोस्टपार्टम हैमरेज के। तब हम देखते हैं द मेथड करने के लिए द मेथड्स जनरली फॉलोड फॉर थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, असिस्टेड मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है हमारा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। क्या होती है? इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड इन विच द प्लेसेंटा सेपरेशन एंड इट्स डिसेंट, यानी कि प्लेसेंटा का सेपरेट होना और उसका नीचे आना, डिसेंट इनटू द विजाइना आर अलाउड टू अकर स्पॉन्टेनियसली विद मिनिमम असिस्टेंस इज नीडेड इफ इट इज नीडेड यार। यानी कि यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेंट मेथड क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा खुद से सेपरेट होता है, डिसेंट मतलब कि नीचे की तरफ आता है विजाइना की, और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली अपने आप से वो मतलब हल्की फुल्की उसमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं भी पड़ती, उससे वो क्या होता है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, दिस मैथड कैन नॉट बी practiced if the mother is given any anesthesia ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग। यानी कि यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होता अगर मदर को कोई भी एनेस्थीसिया दिया गया हो या फिर कोई भी ऑक्सीटोसिस ड्रग दी गई हो, ऑक्सीटोसिस ड्रग दी गई। मदर इज़ मॉनिटर्ड, मदर को मॉनिटर किया जाता है कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा आर ऑब्जर्व। और जो भी प्लेसेंटा के जो साइन होते हैं कि प्लेसेंटा के सेपरेशन होने से पहले, सेपरेशन के टाइम पे क्या क्या साइन होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। यूटराइन एक्टिविटी इज़ ऑब्जर्व एंड जर्नली 15 to 20 minutes are allowed for the separation of the placenta are observed, assess amount of blood loss। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यूट्राइन एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, मतलब कितने टाइम के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट, जो भी कितना ब्लड लॉस हुआ उस अमाउंट को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। A hand is placed over the fundus to recognize the sign of the separation of placenta. The note that state the uterine activity, contraction and relaxation, give गश ऑफ द ब्लड, सॉरी गिव बोला मैंने, गश ऑफ द ब्लड सडनली, मतलब कितना एकदम से ब्लड बाहर आता है उसको भी हमें देखना होता है। उसके बाद कोड यानी कि अम्बलाइकल जो कोड होती है, लेंथनिंग कितनी हुई है उसकी, कितनी दिख रही है लेंथ उसकी, ग्लोबुलर फिल्म, यूट्रस, सुप्रा प्यूबिक बल्ज कितना है, फंडल हाइट, राइज एंटीरियरली प्लेसेंटा इन दी विजाइना, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। उसके बाद क्या आता है कि व्हेन द बल्क ऑफ द प्लेसेंटा इज आउट, होल्ड इट विद आवर 2 हैंड्स। अगर थोड़ा बहुत मतलब जो भी बल्क है उसका मेनली बाहर आ गया तो उसको हमने हैंड से होल्ड करना है।
रोटेट द प्लेसेंटा लाइक ट्विस्टिंग a rope, unlike delivered, so that the फॉल मेम्ब्रेन विल कम आउट ऑल्सो। यहाँ पे बताया गया कि उसको रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद बताया यानी कि प्लेसेंटा को रोटेट करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, उसके बाद आती है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में आता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, स्टार्ट होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी जैसे हुई स्टार्ट हो जाता है। क्लिम डिवाइडेड एंड लिगेट द कोड, जो भी कोड है उसके बारे में बताएगा, उसको क्लिम करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है। वेट एंड वॉच, उसके बाद हमें थोड़ा टाइम वेट करना है। कैथेटराइजेशन कर सकते हैं द ब्लैडर इफ़ नीडेड, ठीक है। काउट द फंडस, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि स्पॉन्टेनियस सेपरेशन क्या होता है। प्लेसेंटा सेपरेटेड, प्लेसेंटा सेपरेट होता है। उसके बाद ऑब्जर्व द प्लेसेंटल सेपरेशन साइंस, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन विद द एड ऑफ द ग्रेविटी। यहाँ पे दोस्तों ये फ्लो चार्ट बताया जो मैंने आपको पूरा पीछे डिटेल में बताया, यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा मिल गया। अगर आप एग्जाम में फ्लो चार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। फ्लो चार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। उसके बाद अगर यहाँ पे वो चीज़ जो भी है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अगर फेल हो जाता है तो क्या करते हैं। असिस्टेड एक्सपल्जन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5/10 यूनिट्स स्लोली, IV IM मेथर्जिन 0.2 mg इन इज गिवन, IM गिवन। उसके बाद 2 एग्जामिन दी प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, इंस्पेक्ट वल्वा विजाइना एंड प्री ये जो भी है आई डोंट नो। उसके बाद असिस्टेड एक्सपल्जन करते हैं। असिस्टेड एक्सपल्जन क्या होता है, व्हेन द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज फेल, मेरे को खुद की राइटिंग नहीं समझ में आती, सॉरी फॉर दैट। देन असिस्टेड एक्सपल्जन मैनेजमेंट इज स्टडीड। फर्स्टली फंडल प्रेशर, फील द यूट्रस और फंडस फ्रॉम द एब्डोमेन एंड मसाज एंड रब, मसाज कर सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं। इट टू कीप इट कॉन्ट्रैक्टेड एज यूट्रस बिकम हार्ड। गिव द इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, यानी कि यहाँ पे उसको रब करना है जिससे कि वो हार्ड हो जाए। गिव द इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5/10 यूनिट स्लोली, IV या IM मेथर्जिन 0.2 mg IM, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। एग्जामिन द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, इंस्पेक्ट वल्वा विजाइना एंड पेरिनियम, पेरिनियम ऊपर भी पेरिनियम ही था पहले वाला। ऑब्जर्व्ड प्लेसेंटा सेपरेशन साइंस, जर्की मूवमेंट शुड बी अवॉइडेड वाइल डिलीवरिंग दी प्लेसेंटा, यानी कि जर्की मूवमेंट, यहाँ पे कुछ भी खिंचाव वगैरह नहीं, जर्किंग मूवमेंट नहीं करनी, जिसकी वजह से क्या हो, जब जिस टाइम पे प्लेसेंटा डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे जर्किंग मूवमेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, द यूट्राइन प्रिंसिपल इज एक्टिव मैनेजमेंट। in active management is to exit powerful uterine contraction while 1 minute of delivery of the baby. WHO by giving perinatal oxytocin. This facilitate not only early separation of the placenta but also produce effective uterine contraction follow its separation. उसके बाद आता है components क्या होते हैं, use of oxytocin, delivery of placenta by controlled cord traction, massage of uterus after placental delivery, examination of birth canal and after birth, repair of the tears, एपिजियोटॉमी, जो भी एपिजियोटॉमी वगैरह करते हैं, छोटा ऑपरेशन जिसे बोलते हैं। प्रिंसिपल एनहेंस सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेफ एंड कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मिनिमाइज ब्लीडिंग। दोस्तों ये बताया मैंने आपको एक्टिव मैनेजमेंट। उसके बाद अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, अब आगे चलते हैं हम। दोस्तों इसमें प्रोसीजर बताया गया है। एक्टिव मैनेजमेंट, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM प्रेफर्ड और इंजेक्शन मेथर्जिन 0.2 mg IM टू द मदर विद इन 1 minute ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्लैम्प डिवाइडेड एंड लिगेट द कोड टू डिलीवर द प्लेसेंटा बाय controlled cord traction soon after the delivery of the baby, availing first uterine contraction, फेल हो जाती है तो क्या करते हैं, रिपीट आफ्टर 2-3 मिनट्स, फेल, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वेट फॉर 10 मिनट्स, रिपीट दी प्रोसीजर, फेल, उसके बाद भी मैनुअल रिमूवल करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं,
मैनुअल रिमूवल करेंगे। मैनुअल रिमूवल में क्या करेंगे? इंस्पेक्ट वल्वा, विजाइना एंड पेरिनियम, एग्जामिन द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5/10 यूनिट्स स्लोली, IV, IUM और मेथर्जिन 0.2 mg। इसके बाद यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ ड्रग्स जो भी बताया गया, ये एक अलग टॉपिक है जो कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।